नमस्कार, मेरा नाम है ओम प्रकाश यादव और आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ रिपब्लिक। इन मतदाता सूची का गहन पुनरीक्षण बिहार में माखौल और मजाक का विषय बना के चुनाव आयोग ने रख दिया है। पहला तो एक तुगलकी फरमान जारी किया 2 दिन पहले कि 25 जून से पूरे राज्य में सभी 243 विधानसभा क्षेत्र में समस्त मतदाताओं कि मतदाता सूची का गहन पुनरीक्षण किया जाएगा, जिसमें 14 महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट जमा करने हैं। उसका पूरा ऑर्डर आपने देखा है। जब हाई तौबा मचना शुरू हुआ कि साहब बहुत सारे ग्रामीण इलाकों में या बहुत सारे लोगों को, स्पेशली जो 87 के पहले जिनका हुआ है या इवन 2004 के 87 के बाद वाले को भी, कई लोगों के पास जन्म से संबंधित प्रमाण पत्र नहीं है या बहुत सारे प्रमाण पत्र भी नहीं। सामान्यतः जाति और आवासीय प्रमाण पत्र वही बनाता है जिसको नौकरी के लिए अप्लाई करना है। जो लोग अनपढ़ हैं उनको कोई आवश्यकता ही नहीं पड़ती। तो वहां पो की स्थिति हो गई और समस्त राजनीतिक दल, जो विपक्षी राजनीतिक दल है, उन लोगों ने आवाज उठानी शुरू की, प्रेस कॉन्फ्रेंस करना शुरू किया, चुनाव आयोग पहुंचना शुरू किया। तो बिहार के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, आपको बता दें कि चुनाव आयोग का ही एक्सटेंशन ऑफिसर समझ लीजिए मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी। बेशक वो सरकार का यानी राज्य सरकार का ही कोई अधिकारी होता है, लेकिन वो एक्चुअली और आप यूं समझिए कि आदर्श रूप से आइडियली द चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर ऑफ एनी स्टेट मस्ट वर्क ऑन द डायरेक्शंस ऑफ द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। यहां इसने क्या किया, मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, देख लीजिए, उसने एक विज्ञापन निकाल दिया कि आपके पास फोटो नहीं भी है, डॉक्यूमेंट नहीं भी है, सब अपलोड कर दीजिए। उसको कई अधिकारियों ने, कई बीएलओ ने, कई बीडीओसीओ ने कहा कि हाँ सर, हम लोगों को तो बीसी में कहा जा रहा है कि कोई डॉक्यूमेंट का जरूरत नहीं, जल्दी अपलोड कीजिए, जल्दी अपलोड कीजिए, जल्दी अपलोड कीजिए। तो जल्दी अपलोड होना शुरू हो गया। इसी बीच व्हाट्सएप पर एक न्यूज वायरल हो गया कि नहीं, चुनाव आयोग कह रहा है कि नहीं, जो 25 जून से मतदाता सूची का गहन पुनरीक्षण में जिन जिन डॉक्यूमेंट्स की आवश्यकता थी और उससे संबंधित कोई इंस्ट्रक्शन इशू किए गए थे, वो आज भी कायम है। यानी उस नियम में कोई बदलाव नहीं किया गया, पूरा वहां पर। लेकिन इस बीच में लाखों करोड़ों की संख्या में वो फॉर्म्स, इनुमरेटेड फॉर्म या इनुमरेशन फॉर्म उसको बोलते हैं, वो विदाउट डॉक्यूमेंट अपलोड कर दिए गए। अब देखिए अखबार में आज मुख्य निर्वाचन आयुक्त का फिर खबर छप रहा है, बिहार में मतदाता सूची के सत्यापन में नियमों में कोई बदलाव नहीं, चुनाव आयोग। तो चुनाव आयोग कह रहा है कि सब डॉक्यूमेंट अपलोड होगा, आई मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कह रहा है डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं होगा। अब किसका बात मानिएगा? मुझको लग क्या रहा है मैं बता देता हूं। इस पर आज हो कल हो इस पर बवाल मचेगा और इसकी जांच भी होनी चाहिए। अगर मुख्य चुनाव आयुक्त कह रहा है कि नियमों में कोई बदलाव नहीं है, डॉक्यूमेंट अपलोड किए जाएंगे और वैसे ही होगा मतदाता सूची का गहन पुनरीक्षण, तो फिर बिहार का मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने किसके आदेश से, किसके इशारे से या किसके दबाव से यह एडवर्टीजमेंट डाल दिया कि बिना डॉक्यूमेंट लिए हुए अपलोड को कर देना है फॉर्म्स को? किसके डायरेक्शन पर, किसके निर्देश पर, किसके कहने पर यह किया? मैं बता देता हूं कि क्या हुआ होगा, और ये देखिएगा मेरी बात आज कल परसों आने वाले दिन में सही साबित होगी। जब राज्य में चुनाव की तैयारी शुरू हो जाती है तो भारत का निर्वाचन आयोग मुख्य सचिव को और मुख्य सचिव को इनफैक्ट कॉपी दी जाती है और मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी को कहता है कि राज्य में चुनाव से जुड़े हुए खासकर एआरओ, आरओ, एईआरओ और ईआरओ, इन लोगों के, या फिर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जो डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर होता है, इन लोगों का ट्रांसफर पोस्टिंग नहीं किया जाना। अब देखिए कितना कमजोर, या यूं कहे कि किसके इशारे पर हो रहा है। इस मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने अपने कार्यालय का यह पत्र मुख्य सचिव के हस्ताक्षर से निर्गत करवाया। ये मैंने अपने 34 साल के नौकरी में कदाचित पहली बार देखा हूं कि कोई मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी इतना कमजोर है या किसी और के इशारे पर कर रहा है कि अपने कार्यालय का लेटर ये मुख्य सचिव से इशू करवाता है। मुख्य सचिव
अगर दस्तखत मुख्य सचिव को अगर ये चिट्ठी निकालना था तो अपने कार्यालय से निकालते, क्योंकि आदर्श स्थिति यह है कि मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी का कार्यालय गाइड होना चाहिए चुनाव आयोग से। दूसरी चीज आपको बता देता है कि बिहार सरकार में अपने वोटर्स, खास करके जदयू अपने वोटर्स के नाम कटने के डर से, मुझको ऐसा लगता है और ये देखिएगा सही होगा, मेरे अपने अनुभव बता रहे हैं कि ये मुख्यमंत्री कार्यालय से उसी अधिकारी का फरमान आया होगा कि ऐसा एडवर्टीजमेंट दे दो कि बिना डॉक्यूमेंट के भी फॉर्म अपलोड होगा। और मेरा दावा है कि यही हुआ होगा। उसी के निर्देश पर, उसी के कहने पर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने यह एडवर्टीजमेंट छपा दिया है कि बिना डॉक्यूमेंट दिए हुए भी फॉर्म्स अपलोड किए जाएंगे, जबकि मुख्य निर्वाचन आयुक्त, चीफ इलेक्शन कमिश्नर का ये पढ़ लीजिए, यह कह रहा है कि इस संबंध में चल रही अटकलों को लेकर आयोग ने लोगों को किया आगाह। अब ये पूरे राज्य में ओहापोह की स्थिति है। ये कैसा चुनाव आयोग है और ये कैसा राज्य का मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी है, इसका फैसला इस राज्य की जनता, इस राज्य के वोटर्स और इस राज्य के राजनीतिक दलों को करना है। फिलहाल मुझे इजाजत दीजिए और आप देखते रहिए वॉइस ऑफ रिपब्लिक। नमस्कार।